बनाओ भाई, मैकेनिज्म को बनाओ फटाफट। फिर इसमें एक रिएक्शन और बची हुई, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में मेंस में गाटरमान कोच एल्डिहाइड फॉर्माइलेशन रिएक्शन। जो सिलेबस में मेंस है उनको तो करना जरूरी है भैया, पूछ लेता है भैया। लिखना सिलेबस में है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, क्लोरोमिथाइलेशन। ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड फॉर्माइलेशन रिएक्शन ये नहीं है, क्लोरोमिथाइलेशन है। गाटरमान वाली नहीं है भाई तुम्हारे सिलेबस में, क्लोरोमिथाइलेशन ये पढ़िए। जो नेम रिएक्शन है वो तो पूछ ही सकता है आप लोगों से, क्लोरोमिथाइलेशन। क्या मेंशन कीजिए, क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन, क्लोरोमेथिलीकरण, क्लोरोमिथाइलेशन, क्लोरोमिथाइलेशन। देखो इसके अंदर बनेगा क्या, ये जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन की रिएक्शन HCHO प्लस HCl प्लस AlCl3 के साथ में करवा दें तो बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है। CH2 और Cl, ये जो ग्रुप है इसे बोलेंगे बेंजील, ठीक है ना। बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजील क्लोराइड का निर्माण होगा। बेंजील क्लोराइड का निर्माण। बनाओ इसकी फिर मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। लिख लेना भैया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ form aldehyde and HCl in the presence of anhydrous AlCl3, then benzyl chloride will be formed. This reaction known as chloromethylation. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना। जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्म एल्डिहाइड व HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बनाओ ये इसको, फिर इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। बनाओ मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म क्रियाविधि। ये मैकेनिज्म बनाऊंगी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, H2 बाहर निकलेगा तो Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा। बना लो फटाफट इसको। आगे बात समझ। और इसी के साथ में हमारे पास में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गई है। इसकी कोई अदर रिएक्शन भी देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो अदर रिएक्शन क्या है, मैंने करवाई रखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह तो उनको तो क्या देखना भैया, मुझे नहीं लगता कि उनको देखने की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। चलिए अपन आगे। ये भैया तुम्हारे पास में एरोमेटिसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बेंजीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट मेंशन कर दें और इनके ओरिएंटेशन की बात करें। सब्स्टिट्यूएंट कैसे भैया, देखो इसको बना लेना, फिर मैं बात करता हूँ क्या भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। भाई आप समझना कि तुम्हारे पास में जो बेंजीन है उस बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इफ सब्स्टिट्यूएंट आर एब्सेंट बेंजीन देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट एवरीवेयर।
But in the case of substituted benzene, incoming electrophile does not attack it everywhere because in the presence of substituent, 4 पोजीशन आर present in the benzene ring. यदि मैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात करूँ तो यहाँ पर 4 पोजीशन होगी तुम्हारे पास में. एक होती है हिप्सो पोजीशन, एक होती है ऑर्थो पोजीशन, एक होती है मेटा पोजीशन, एक होती है पैरा पोजीशन. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो वहाँ अटैक करेगा भैया जहाँ पर तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही हो. क्या मिल रही हो, मैक्सिमम. तो अब टॉपिक मेंशन का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यही मेंशन कीजिए आप. ऊपर यूँ करने सिर दर्द करने लग जाता. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट effect of substituent on reactivity and orientation. Effect of substituent on reactivity and orientation. प्रतिस्थापी का क्रियाशीलता तथा अभिविन्यास पर प्रभाव. क्रियाशीलता तथा अभिविन्यास पर प्रभाव. क्रियाशीलता व अभिविन्यास पर प्रभाव. ये टॉपिक मेंशन. ठीक है भैया. अब मेंशन कीजिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप की. ग्रुप क्या है, टू पार्ट में डिवाइड कर देना इसको. एक होता है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसका शॉर्ट फॉर्म है ERG. इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह.
एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग तो अरे यार डोनेटिंग तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिलीजिंग को डोनेटिंग बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? कौन कौन है भैया यहाँ पर? एक तो होता है OH, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भैया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। OH, OR, NH2, NHR, NR2, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भैया यहाँ पर। NHCO CH3, OCO CH3, CH3, X के अंदर आएगा H, Cl, Br और I। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भैया। ठीक है ना। विड्रॉइंग ग्रुप में कौन आएगा? NO2, CHO, COR, COOH, COR, COCl, CN, ये भैया तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएंगे। तो जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इन्हें ही क्या बोला जाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इस पे मेरे पास जगह नहीं, आप नीचे ही बनाना, आप नीचे ही बनाना। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, आप नीचे ही बनाना भैया, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। वो क्या हो सकता है? या तो एक्टिवेटिंग होगा, या तो एक्टिवेटिंग होगा, या डीएक्टिवेटिंग होगा। डीएक्टिवेटिंग में हमेशा आएगा F, Cl, Br और I। एक्टिवेटिंग में इसके अलावा सारे जो हैं वो एक्टिवेटिंग हैं। ये डीएक्टिवेटिंग में बाकी सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। एक बार तो इसको बनाओ भैया।
बनाओ भी फटाफट, जल्दी से जल्दी बनाओ इसको। तो बना लिया होगा। अब इसमें मेंशन करना एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप? मेंशन करना एक्टिवेटिंग ग्रुप। पूछ लेता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना। सक्रियणकारी समूह है, एक्टिविटी को हिंदी में बोला जाता है सक्रियणकारी समूह है, सक्रियणकारी समूह है। इसमें लिखना दीज ग्रुप विच मेक द these group which make the ring more reactive than the benzene itself are known as activating group. यहाँ तक के एग्जाम्पल मेंशन कर लो एक्टिवेटिंग ग्रुप। थोड़े बहुत जो भी डालना चाहो OH, ORNH, 2NH, RNRT, जो भी 2-4 आप एग्जाम्पल डालना चाहो CH3 डाल लीजिए। नेक्स्ट मेंशन करना आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके लिए भी पूछ लेता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और लिखना है इसमें दोज ग्रुप। अच्छा, उसमें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं लिखा है शायद मैंने, लिखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। वे समूह है जो बेंजीन, वे समूह जो वलय की इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन से अधिक कर देते हैं, सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना भैया, नेक्स्ट मेंशन करना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विसक्रियणकारी समूह। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विसक्रियणकारी समूह है। इसमें लिखना दोज ग्रुप which causes the ring to be less reactive than the benzene itself are less reactive अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोज ग्रुप विच कॉजेज द रिंग टू बी लेस रिएक्टिव देन द बेंजीन itself are known as deactivating group। ये भी लिख लेना एग्जाम्पल, और ये भी आएगा एग्जाम्पल में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। चलिए अपन आगे यहाँ पर नेक्स्ट मेंशन करना भैया
अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। वे समूह जो वलय की इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन से कम कर देते हैं विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। लिख लेना भैया, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो, विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना विसक्रियणकारी समूह के। ये लिख लो, वो लिख लो, ये आपके सामने। मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस substituent are classified into two categories. On the basis of directive influence, substituents are classified into two categories. लिखना, प्रतिस्थापी को दिशा निर्देशी के आधार पर या दिशा निर्देशन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखना, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो व पेरा निर्देशी। फर्स्ट लिखना, ऑर्थो व पेरा निर्देशी। स्टेटमेंट लिखना, ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप to ortho and para position with respect to the group already present on benzene ring. एग्जाम्पल लिखना, all activating group and halogen। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। वे प्रतिस्थापी जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का हाँ, वे समूह
जिनकी उपस्थिति से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं, ऐसे समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखना या उदाहरण, सभी सक्रियणकारी समूह तथा हैलोजन। चलिए अपन आगे नेक्स्ट लिखना है यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग। नया टॉपिक मेंशन कीजिए मेटा डायरेक्टिंग, और इसमें लिखना मेटा डायरेक्टिंग में ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप to meta position with respect to the group already present on benzene ring. Example, all deactivating group। आ गई क्या बात समझ? यस या नो? यस, बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखिए भैया क्या क्या बात करेंगे अपन। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। और पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे तुम्हारे पास में। ये सब्स्टिट्यूएंट वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। पूछ लेगा तुमसे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं या ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो इनके जो आंसर हैं वो आंसर जाएंगे, एक तो कि दीज सबस्टेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, these substances are ortho and para directing. These substances are ortho and para directing.
if it follow following condition, these substances are ortho and para directing, if it follow वो ले जाओ आप, चाहे वो ले जाओ, एक रिकॉर्ड लेके जाओ, ले जाओ। हाँ तो वो यदि इनऑर्गेनिक लेके जाओ तो ले जाओ, हो गया। फ़ोन नहीं, मैं आपको चाहिए था ना, ले जाओ, वो वहीं पड़े होंगे नीचे में, शायद नीचे पड़े होंगे मेरे हिसाब से। दे गए होंगे, आप लेके गए होंगे तो कल हो गया उसका इनऑर्गेनिक। दीज सबस्टेंस आर ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। पहले आप एक सेकेंड ये लिख लो आप। तो भी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और वो ये पूछेगा कि OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इट। ठीक है ना, तो चाहे वो कोई सा ही ग्रुप दो आप लोगों, तो ये बोल देना ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। तो क्यों है, क्योंकि इसकी दो कंडीशन है, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट कंडीशन, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, और तो पेरा पूछ रहे हैं ना, एक्टिविटी में वो लगेगा, इसमें वो लगा सकते हैं यहाँ पर। इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन। सब में पहली लाइन तो ये लिखोगे, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, यह है ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। यह है ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। यह ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। सेकंड कंडीशन आप यहाँ पर लिखोगे, सेकंड कंडीशन लिखोगे, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है ना, यह मध्यवर्ती के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, यह मध्यवर्ती के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से ये ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग होंगे। सेम यदि वो मेटा डायरेक्टिंग होगा तो इसमें भी वही बात होगी, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, ये बात होगी। ठीक है ना, बढ़ाएगा भी नहीं तो ध्यान देना वहाँ से कम भी नहीं करेगा ये मेटा पोजीशन पे, लिख लेना। सेम लाइन ही इधर मेंशन करना भैया मेटा डायरेक्टिंग के लिए, कि वो पूछ ले ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है भैया। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन लिखिए,
आएगा पक्का, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। OH is ortho and para directing. Why? Explain it. OH is ortho and para directing. Why? Explain it. Explain it. फर्स्ट मेंशन करूँगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। OH group is ortho and para directing due to the due to the electron density. OH is ortho and para directing due to the electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना। OH समूह ऑर्थो व पेरा निर्देशी। OH समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण ऑर्थो व पेरा निर्देशी होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण? कि भाई ये जो तुम्हारे पास में OH होता है, ये OH क्या है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या करेगा, डोनेशन करेगा, जिससे ये तुम्हारी ऑर्थो व पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। आए बात समझ? तो पहला रीजन क्या हो गया कि OH इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। So it is ortho and para directing. So it is ortho and para directing. लिख लेना। OH समूह है ऑर्थो व पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, इसलिए यह ऑर्थो व पेरा निर्देशी होता है। बना लो ये इसको। बनाओ भाई इसको एक बार।
सॉरी। चलिए अपन आगे आगे देखिए, इसमें सेकेंड रीजन देखिए भैया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहला अटैक जो होगा वो देखना, सबसे पहले हम करेंगे ऑर्थो अटैक। ये तुम्हारे पास में फिनोल है। सबसे जो पहला अटैक होगा वो ऑर्थो अटैक करवा के देखते हैं अपन। ये है E+। ऑर्थो अटैक जब आपने करवाया तो क्या होगा, ये यहाँ पर ऑर्थो अटैक हुआ। सॉरी, ये पॉजिटिव, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। ये यहाँ आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ये यहाँ आ जाए, आगे बस। और ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि सब में बनेगा, लेकिन इसके अंदर ये OH भी इसको स्टेबल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर क्यों है, यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं है, तो यहाँ देखना ये जो पॉजिटिव है वो स्टेबल हो जाएगा इस वजह से कि ये OH अपने इलेक्ट्रॉन देखकर भी इसको स्टेबल कर सकता है। और तो वो जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आगे के बाद समझो, ये स्ट्रक्चर और बन सकती है इसके अंदर, बना लो। फर्स्ट आपने ऑर्थो अटैक करवाया, बनाओ भैया इसको, बना लो, आप ही के साथ में बनाऊँ हूँ मैं।
बना लिया ऑर्थोटेक। अब मेंशन कीजिए मेटाटेक। मेंशन करो मेटा अटैक। भाई जब आपने ऑर्थो अटैक करवाया तो आप लोगों को पता चल गया कि वहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है? स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है। अब अपन देखते हैं मेटा अटैक में भी क्या ऐसा होता है क्या। आप कहीं पे भी देख के बताओ इनमें कोई स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं बन रही है भैया। कहीं पे भी किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या ये पॉजिटिव OH के पास आ पा रहा है, क्या नहीं आ पा रहा है। इसलिए ये तो क्या होगा, इसमें तो स्टेबल स्ट्रक्चर बन ही नहीं रही भैया। आगे चलिए भैया, तुम्हारे पास में बना लो एक बार इसको फटाफट। आगे बात सुन, चलिए आगे अपन नेक्स्ट देखना एक पेरा अटैक। इसके अंदर भी अपन बात कर लेते हैं पेरा अटैक की। पेरा अटैक, इसके ऊपर देखिए आप लोग कि यही वो तुम्हारे पास में OH है और OH है, तो यहाँ पर क्या है, ये E+ है। ये पेरा अटैक होगा तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। एक्चुअलिटी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और E, ये लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये कौन हो गया, पेरा अटैक। अब क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाइए। H E और यहाँ OH, तो आप देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यही तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी आप लोगों के पास में।
स्टेबिलिटी आ जाएगी।